हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पहले भी परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा आने वाली छोटी बड़ी हर परीक्षा में आए दिन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण भारत में प्राप्त हुए हैं वो सरायनाहर, राय एवं महदहा से प्राप्त हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में यह शहर आते हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो वह स्थल है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सर्वाधिक शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदबाण पात्र का नामकरण हुआ है। तो यह हस्तिनापुर में इनका नामकरण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण जो कारक है वह है उनका मृदभांड। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है। तो हड़प्पा काल में जो बर्तन पाए गए हैं उनमें ज़्यादातर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो सबसे पहले जो मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं वह पूर्व आर्य सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम क्रम के अनुसार मिलाएंगे, सही कालक्रम है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति का विकास हुआ, फिर लोहे के हल का, फिर आहत मुद्राएं प्राप्त हुई तथा उसके बाद सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं वह है धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। तो जो ऋग्वेद काल में जो जनता विश्वास करती थी वह मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या है। तो संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो यह कुशीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। तो वह है बिहार के राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है। तो यह कार्ले में है, यानी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार विख्यात है। तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई थी वह है अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफा का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। तो यह आजीविकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो वह है कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम सही कथन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, यह कथन सही है। अगला है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर के मंदिर शिव को समर्पित हैं। तो यह दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। तो यह चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो यह देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवत संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो जो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ब्राह्मी
नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वह है खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों ने विकास किया था। तो मौर्य जो जितने भी शासक हुए उन्होंने जिसका विकास किया वह है संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदकुश पर्वत तक साम्राज्य का विकास। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो जो काव्य शैली है उसका प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है तो वह है गांधार शैली। अगला क्वेश्चन है, तो वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग हुआ है तो वह है गांधार मूर्ति कला, यानी इसमें हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गांधार मूर्ति कला में मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे तो वह प्राकृत भाषा बोलते थे। शतरंज का खेल, मतलब शतरंज खेल का जो उद्गम है वो कहाँ हुआ है तो वह है भारत में। अगला क्वेश्चन है, काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं तो यह नागर शैली में निर्मित हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। अगला क्वेश्चन है, विष्णु को समर्पित अंकुरवाट मंदिर स्थित है। तो भगवान विष्णु को समर्पित जो मंदिर है अंकुरवाट वह कंबोडिया में स्थित है। अभी इसे विश्व का 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप स्थित है। तो जो बोरोबुदुर का स्तूप स्थित है वह है जावा में। अगला क्वेश्चन, अंकुरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं सदी में कराया था। तो अंकुरवाट मंदिर का निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा कराया था। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है। तो जो द्रविड़ शैली थी मंदिरों के निर्माण की उसमें गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया तो यह पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ जो सबसे छोटा है तो वह है द्रौपदी रथ। अगला क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और वेसर हैं तो यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है तो यह मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है तब वह मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय, तो इसमें जो प्रतिमाओं की रचना है वो चतुर्भुज आकार में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम जो रचना है वह है नटराज का मंदिर या नटराज प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसमें पहला कथन है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो वह ऋषि हैं अगस्त्य ऋषि। अगला क्वेश्चन है,
तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ से लिया गया है वह है गीता। अगला क्वेश्चन है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है। यह कथन कहा गया है, तो यह कथन महाभारत में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो यह धर्मपाल ने कराया था। यह पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वह है धर्मपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो भोजशाला मंदिर में जो देवी हैं आराध्य वो हैं भगवती सरस्वती। अगला मंदिर है क्वेश्चन, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरूज़ को प्रारंभ करवाया था, तो जो फारसी त्यौहार है नौरूज़, जो उसका जो आरंभ कराया था वह कराया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ है, तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो संगीत यंत्र तबला का जो आविष्कार किया वह अमीर खुसरो ने किया। फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वह स्मारक जिसमें वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है, तो वह बीजापुर की गोल गुम्बद। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो जो ईस्टर त्यौहार है वह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ईसाइयों के द्वारा। और इसके मनाने का जो पीछे का जो कारण है वह है इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो वह है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन RAS यानी राजस्थान PCS में भी आ चुका है 2023 के पेपर में, तो इसका क्वेश्चन है पंचमहल। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह स्थित है दतिया में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो जो वास्तुकला की जो हिंदू और ईरानी कला है उसका हमें मिश्रण ताजमहल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है, तो यह मुगल चित्रकला के विषय में जो विशेषता हैं उसकी वह है युद्ध दृश्य मिलेंगे, उसमें पशु पक्षी तथा प्राकृतिक दृश्यों का उसमें चित्रण किया गया है, तथा अगली है दरबारी चित्रण। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, तो मुगल शैली का जो प्रारंभ हुआ चित्रकला की वह है हुमायूं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला ने उन्नति की, तो सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल तथा कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शाती हैं, तो ये चित्रकला की शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है, तो वह तोड़ी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित की हैं, तो यानी कितने केंद्र संगीत अर्चना के 5 केंद्र स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मोंडू लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो जो मोंडू लिपि थी वह मराठों के अभिलेखों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, तो यह कहाँ की है, बिहार की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट करना तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।